मैं संजय दीक्षित सर्वांगीण न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भारत अपना अमृत काल मना रहा है। इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण में मोदी जी अपना विजन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका साथ भी लोग देते आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोग हाथ उसे ले रहे हैं। मोदी जी का एक विजन है महिलाओं के सशक्तिकरण के उसको आगे बढ़ाने के लिए। एक देश के विकास में महिलाओं का सबसे अधिक योगदान होता है। इसी कड़ी मोदी जी के इस विजन में सबसे ज्यादा सहयोग करने वाले कुछ लोगों से संपर्क में एक कड़ी बनाई है, हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा एक एसोसिएशन, एक इंदिरा मैम, डॉक्टर इंदिरा मैम से मेरी मुलाकात हुई। एक एनजीओ चलाती हैं डॉक्टर इंदिरा मिश्रा, और एजुकेशन फॉर वुमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर, जो महिलाओं को अपराध मुक्त बनाने, समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उन्हें क्या बढ़ चढ़ के सहयोग देने वाले हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं। सुरेंद्र सिंह जी से हम बात करते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, आपका हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए और खास करके मोदी जी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। जगतपुर गांव एक ग्रामीण क्षेत्र रहा है जहाँ से मेरा जन्म हुआ, जहाँ से मेरी परवरिश हुई है। वहाँ पर मैंने बहुत चीज़ों को देखा। महिलाओं के लिए मेरी मुलाकात डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी से हुई, जो कि एजुकेशन फॉर वुमेन जस्टिस एंड वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के माध्यम से महिलाओं के लिए अपना कार्य कर रही हैं। और मैं भी उस योगदान में एक अपना छोटा सा एक अंश देने के लिए उनके साथ जुड़ा और काफ़ी चीज़ों पे हम लोगों ने उनके साथ कार्य किया। महिलाओं सशक्तिकरण बनाने के लिए, एमएसएमई योजनाओं के लिए, मुद्रा योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा जो अमृत काल के दौरान जो उन्होंने महिला सशक्तिकरण का सपना देखा है हमारे इस देश के लिए, उनका अपना सपना रहा है कि सशक्त महिला ही इस देश को आगे लेके जा सकती है। उसके लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत बड़ा विषय रहा है। तो महिलाओं के लिए जो भी हमसे बन पाया, हम लोगों ने उनके एजुकेशन फोरम फॉर वुमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर के माध्यम से महिलाओं के लिए जगह जगह हम लोगों ने सेमिनार्स किए, हमने प्रोग्राम्स किए, उनको अवगत कराया उनके कैसे वो अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने व्यवहार को आगे लेके जाए, व्यापार को आगे लेके जाए वो लोग। इन सब चीज़ों के माध्यम से हम टाइम टू टाइम उनके लिए सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उनको चीज़ें के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, कैसे मुद्रा लोन दिया जाता है, किस तरह चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे निकल के आती हैं। तो हम लोग इस एजुकेशन फोरम के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने का एक प्रयास, एक छोटा सा प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना रहा है। उन्होंने आह्वान किया है मेक इन इंडिया, लोकल इंडिया, वोकल फॉर लोकल, इस तरह के जो उन्होंने नारे दिए हैं, उन सबका कनेक्शन सीधा सीधा है कि भारत आज अगर विकसित देश की तरफ अग्रसर हो रहा है तो उसमें हमारे देश का बहुत बड़ा, हमारे देश में महिला वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उसी योगदान को हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इस पर कार्य कर रहे हैं। कि आपको जान के ये भी आश्चर्य रहेगा कि हम माँ की बात करते हैं, तो माँ के नाम से हम लोगों ने एक माई के नाम से कोरोना काल में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया और वो बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के प्रति इसका पूरा योगदान रहा। उसके अंदर महिलाओं की सशक्तिकरण की तरफ ये माई का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। तो बेसिकली हमने उसको माँ से लेके माई की तरफ दिया, क्योंकि माँ ही हर किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। और यहाँ से हमने माँ को माई की तरफ कन्वर्ट करके माई के नाम से स्टार्टअप हम लोगों ने शुरुआत की, जो कोरोना काल में हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और इस चीज़ को लेके हम लोग अभी भी आज आगे बढ़ रहे हैं। घरेलू महिलाओं के लिए, उनके कार्यों के लिए, उनके जो भी कार्य के साथ हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने माई नामक स्टार्टअप की स्थापना की। सुरेंद्र सिंह जी, आप तो समाज के हर तबके तक पहुंच रहे हैं, दूर दराज के गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं को आगे, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपका आने वाले समय में क्या सोच है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हमारे एक बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बड़ा ही अवसर है कि G20 का अध्यक्षता का जो अवसर है वो हमारे देश को मिला है, जिसमें कि हमारी जो महिलाएं हैं वो भी उसमें बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें, आगे बढ़ें। क्राफ्ट के क्षेत्र में अगर हम बात करें, जैसे कि अभी झारखंड की हम बात करते हैं, झारखंड में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है वहाँ पे, क्योंकि मोदी जी ने G20 में भी एक जिक्र किया है मोटे अनाज का। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपना मोटे अनाज के भी उस पर काम कर रही है। और सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हम लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं वो सारे अपने एजुकेशन फॉर वुमेन सोशल वेलफेयर वुमेन जस्टिस के अम्ब्रेला के नीचे हम लोग, उसकी अध्यक्षता के बीच में हम लोग उस काम को कर रहे हैं वहाँ पर। और हम भी चाहते हैं, और हम भी अपने मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे देश का जो हमें अध्यक्षता का अवसर मिला है, हमारी महिलाएं
सशक्तिकरण के साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर हम इसमें भागीदारी रखें और हमारे देश का पूरे विश्व के सामने अपना एक परचम लहराया जाए और हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। तो महिलाओं के लिए बड़ी ही अवसर की बात है कि मोदी जी ने जिस मोटा अनाज का जिक्र वहाँ पे किया है, G20 के अंदर जो उन्होंने जिक्र किया है उसके बारे में, सो हम लोग जो महिलाएं हैं वो अपना कारीगरी के तौर पे वहाँ से उन चीज़ों को उगा के उनको आगे बढ़ाया जाए और उनको विदेशी स्तर पे या विदेशों के अंदर उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो अपनी प्रतिभा को न केवल भारत के अंदर बल्कि विश्व के पटल के ऊपर वहाँ पे वो उजागर करे अपने देश के लिए। और इस सबसे हमारी जो G20 की अध्यक्षता होगी उसमें हमारे वो 4 चांद लगेंगे और हमारा सपना है कि हम अपने मोदी जी के साथ हमारे देश की महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ें और कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश के विकसित के अंदर उसके निर्माण में सहायता प्रदान करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोग कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आप भी हिस्सा बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को सहयोग कर सकते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग हो सकता है। आप सुरेंद्र सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही हम डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो मोदी जी के विजन में उनका बढ़ चढ़ के साथ दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।